हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटरप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, 8085 इंटरप्ट्स के बारे में। तो हमने ये समझा था कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं और 8085 में जो इंटरप्ट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने क्लासेस में उनको कैटेगराइज किया गया है। और फिर हमने ये समझा था कि जो ISR है, व्हाट इज़ ISR, जो इंटरप्ट के रिस्पॉन्स में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है वो ISR, उसको प्रोसेस करने का तरीका क्या है, किन किन स्टेप्स में ISR प्रोसेस होता है या एग्जीक्यूट होता है। तो और हमने इंटरप्ट के डिफरेंट टाइप्स के इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो 8085 इंटरप्ट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से टाइप्स के इंटरप्ट्स होते हैं 8085 में? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, एंड वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो हमने हार्डवेयर इंटरप्ट्स और हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा कि 8085 में देर आर 5 नंबर ऑफ पिन्स अवेलेबल फॉर हार्डवेयर इंटरप्ट्स, and the hardware interrupts are trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, and INTR. And INTR is used as acknowledgement signal. फिर हमने ये देखा कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स है उनको भी दो क्लासेस में कैटेगराइज किया जा सकता है, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो मास्केबल इंटरप्ट जो हैं वो 8085 में कौन कौन से मास्केबल इंटरप्ट्स हैं? तो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR are maskable interrupts and trap is non-maskable interrupts। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर इंटरप्ट्स, मास्केबल इंटरप्ट्स और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स के बारे में कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। और जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स हैं, जो रिमेनिंग क्लासेस हैं इंटरप्ट्स के, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की बात करते हैं। व्हाट आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स? तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस आल्सो द मेन प्रोग्राम कैन बी इंटरप्टेड। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को अगर डिफाइन करें तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर दोज विच आर इंसर्टेड इन बिटवीन द मेन प्रोग्राम, which means these are mnemonics of microprocessor। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं वो एक तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करके प्रोग्राम को इंटरप्ट किया जा सकता है, प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरप्ट्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। ठीक, तो these are program instructions which can be used to interrupt the main program, and these can be inserted in between the program. Okay, so there are total 8 software interrupts in 8085 microprocessor, और हम 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं RST-N से, RST-N से, where N will be ranging from 0 to 7, since there are 8 software interrupts in 8085 microprocessor, and it can be represented as RST-N, and N will be ranging from 0 to 7. So there are total number of 8 software interrupts such as RST-0, RST-1, RST-2, RST-3, RST-4, RST-5, RST-6 and RST-7. These are total 18 numbers. तो ये जो इंटरप्ट्स हैं, सपोज इंस्ट्रक्शन में इनमें से किसी एक इंस्ट्रक्शन का यूज किया गया है तो प्रोग्राम का सीक्वेंस फिर चेंज हो जाएगा। फिर कहाँ पे होगा कंट्रोल, कहाँ पे होगा प्रोग्राम का? तो उस वेक्टर एड्रेस पे होगा जो ये इंटरप्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, उनके रिस्पेक्टिव वेक्टर एड्रेस पे प्रोग्राम का सीक्वेंस जाएगा। तो उस वेक्टर एड्रेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द वेक्टर एड्रेस फॉर दीज इंटरप्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज interrupt number into 8 will be equal to vector address. For example, suppose कि RST-5 के लिए वेक्टर एड्रेस को कैलकुलेट करना है, तो इंटरप्ट नंबर क्या हो गया 5,
5 will be multiplied by 8, it will be 40 in decimal, and in hexadecimal it will be 28. So vector address for RST5 is 0028. So if we want to find out the vector address of any one of these software interrupts, then we have to multiply the corresponding interrupt number by 8, and it will be equivalent to the vector address in hexadecimal. Okay, this vector address is stored in PC. तो ये जो वेक्टर एड्रेस है, सपोज कि RST5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका वेक्टर एड्रेस कितना है 0028. ओके, now this vector address will be stored in PC. What does it mean? It means that the sequence of the program will be altered, and it will be start from 0028H. Okay, तो जब प्रोसेसर सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कराता है, तो पहले क्या होता है, सबसे पहले कि प्रोग्राम काउंटर में जो भी कंटेंट है उसको स्टैक मेमोरी में स्टोर कराता है. ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर एड्रेस है उस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का, उसको प्रोग्राम काउंटर में लोड कराता है, और जैसे ही वो प्रोग्राम काउंटर में वेक्टर एड्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का वेक्टर एड्रेस लोड होगा, उसके बाद उस एड्रेस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ISR है, वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो when the processor encounters the software instruction, it pushes the content of program counter to stack, then loads the vector address in program counter and starts executing the ISR stored in this vector address. Okay, और जब ISR एग्जीक्यूट होता है तो उसके लास्ट में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, तो जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो प्रोसेसर ने जो भी कंटेंट्स प्रोग्राम काउंटर के स्टैक मेमोरी में लोड किया था, उसको फिर वो पॉप करेगा रेस्पेक्टिव रजिस्टर में, दैट इज प्रोग्राम काउंटर में, एंड देन जो भी कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो मेन प्रोग्राम पर वापस आ जाएगा. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ISR, दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, RET return instruction will be placed, and when the return instruction will be executed, the processor pops the contents of stack memory to program counter, and then the processor control returns to the main program. तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR को सर्विस देना. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे RST-N, देयर आर टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो उनके वेक्टर एड्रेस को कैलकुलेट करके यहाँ पर टेबल में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है. तो फॉर एग्जांपल RST0 है, तो इसके वेक्टर एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कैसे कैलकुलेट करना है. तो इंटरप्ट नंबर इंटू 8, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर एड्रेस, इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके वेक्टर एड्रेस के इक्वल हो जाएगा. तो RST0 के लिए इंटरप्ट नंबर कितना है 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और हेक्सा में भी 0000 होगा. RST1 का इंटरप्ट नंबर कितना है 1, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और हेक्साडेसिमल में 0008H. ओके, देन RST2 का इंटरप्ट नंबर कितना है 2, 2 will be multiplied by 8, that will be equal to 16 in decimal, and in hexadecimal it will be equivalent to 0010H. Similarly RST3, इसमें इंटरप्ट नंबर कितना है 3, 3 will be multiplied by 8, that is 24, and 24 in decimal it is equivalent to 0018 in hexadecimal number system. ठीक है, ओके. ठीक है, इसी तरह से RST4 के लिए वेक्टर एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 into 8, that will be equal to 32 in decimal, and in hexadecimal it will be equal to 0020H. RST5 का इंटरप्ट नंबर कितना है 5, 5 will be multiplied by 8, that is 40, and 40
will be equivalent to 0028 in hexadecimal. RST6 का इंटरप्ट नंबर 6 है, it will be multiplied by 8, 6 into 8, 48. In decimal and in hexadecimal it will be equal to 0030. Similarly, the vector address of RST7 can be found out. The interrupt number of RST7 is 7. 7 will be multiplied by 8. It will be equal to 56 in decimal, and in hexadecimal it will be equivalent to 0038H. Okay. और यहाँ पर जो सेकेंड कॉलम है, यहाँ पर जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हेक्स कोड दिए हुए हैं. ओके, ठीक है. तो हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा कि देयर आर टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, और उनके वेक्टर एड्रेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी हमने सीखा. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंटरप्ट्स इज वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. So what are vectored interrupts? Vectored interrupts can be defined as the interrupts which have specified memory locations or which have specified address locations in memory. Such types of interrupts are called as vectored interrupts. ऐसे interrupts जिनके लिए मेमोरी में स्पेसिफिक लोकेशन होता है, एड्रेस होता है, उसको हम vectored interrupts कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर्ड इंटरप्ट्स है फिक्स्ड वेक्टर एड्रेसेस विच इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन. वेक्टर इंटरप्ट्स के पास जो वेक्टर एड्रेस होता है, वो वेक्टर एड्रेस किस चीज़ का एड्रेस है? जो सब रूटीन है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है. इसका मतलब कि जब भी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स को प्रोसेसर हैंडल करेगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का जो वेक्टर एड्रेस है, जहाँ पर उसका ISR स्टोर्ड है, वहाँ पर सीक्वेंस जंप होगा. वंस द माइक्रो प्रोसेसर encounters this, means vectored interrupts, it jumps to the subroutine and executes the instructions. Okay, and after executing these instructions, the program control shifts back to the normal program's instruction address and continues running. और जब ISR एग्जीक्यूट हो जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल जो सीक्वेंस है उसका वापस से कहाँ से कंट्रोल आ जाएगा? मेन प्रोग्राम पर. तो ये जो एड्रेसेस हैं, इनको मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी पहले ही फिक्स करा हुआ रहता है. द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द एड्रेसेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन टू विच द प्रोग्राम कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड. अब हमने जो जो इंटरप्ट्स पढ़े, उनमें से कौन कौन से वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं? तो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 are vectored interrupts. ठीक है. और what about these software instructions? These are also vectored interrupts, क्योंकि इनका भी vector address defined है. Non-vectored interrupts. तो non-vectored interrupts ऐसे interrupts जिनके लिए मेमोरी में कोई फिक्स एड्रेस लोकेशन नहीं होता, उनको बोलते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ प्री डिफाइंड वेक्टर एड्रेस. ठीक है. तो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये तो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स थे जिनके मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन होते हैं जहां पर इनके ISR को स्टोर किया जाता है. लेकिन INTR इंटरप्ट ऐसा है जो कि नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है, इसका मेमोरी में कुछ फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता. द INTR इंटरप्ट इज द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन द Intel 8085 माइक्रो प्रोसेसर. तो ये सारे जितने भी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं, वो सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट्स इस टेबल में हैं, और यहाँ पर उनके वेक्टर एड्रेसेस भी मेंशन है. जैसे कि RST 0 से लेके RST 7 तक ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं. इनके वेक्टर एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करना है हमने ऑलरेडी अभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में देखा है. तो और ये जो इंटरप्ट्स हैं
हार्डवेयर इंटरप्ट्स जिनमें से ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 ये भी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं। RST 7.5 का वेक्टर एड्रेस है 003C इन हेक्साडेसिमल। RST 6.5 का वेक्टर एड्रेस है 0034 इन हेक्साडेसिमल। RST 5.5 का वेक्टर एड्रेस है 002C एंड ट्रैप का वेक्टर एड्रेस है 0024। तो इस टेबल में यहाँ पर जितने भी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं 8085 में उनके वेक्टर एड्रेसेस को मेंशन किया गया है। अब हमने जितने भी इंटरप्ट्स पढ़े जैसे ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, तो उनमें से कुछ इंटरप्ट जो है वो मास्केबल हैं, कुछ नॉन मास्केबल हैं, कुछ वेक्टर्ड हैं, कुछ नॉन वेक्टर्ड हैं। तो उनको यहाँ पर समराइज किया गया इस टेबल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैप की बात करें तो वी नो दैट trap is the only non-maskable interrupt in 8085, so it is non-maskable and vectored है कि नहीं है, तो इसका vectored एड्रेस हमने यहाँ पर पढ़ा है। trap has vector address 0024 in hexadecimal, so it is vectored interrupt. RST 7.5 it is also maskable interrupt and also it is vectored interrupt. इसका वेक्टर एड्रेस भी हमने कितना पढ़ा अभी यहाँ पर इस टेबल में, तो RST 7.5 का वेक्टर एड्रेस है 003C। सिमिलरली RST 6.5 और RST 5.5 इनके भी जो वेक्टर एड्रेसेस रिस्पेक्टिवली 0034 और 002C हैं, तो ये भी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। RST 6.5 और RST 5.5 these are also vectored interrupts and these are also maskable interrupts. Now if you talk about the INTR, so INTR is the maskable interrupt and it is non-vectored interrupt. तो ये समरी हो गई कि कौन कौन से इंटरप्ट्स वेक्टर्ड हैं और कौन कौन से इंटरप्ट्स नॉन वेक्टर्ड हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रैप की। ट्रैप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ट्रैप इज द हार्डवेयर इंटरप्ट। वी नो दैट देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ हार्डवेयर पिन्स अवेलेबल फॉर द हार्डवेयर इंटरप्ट इन 8085 and trap is one of them. So trap is a non-maskable interrupt, okay, and it is unaffected by any mask or interrupt enable. What does it mean? It is non-maskable और इसका किसी भी मास्किंग से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको मास्क या अनमास्क नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। और इसकी प्रियोरिटी की अगर बात करें तो प्रियोरिटी पर हमने डिस्कस किया था कि जो 5 इंटरप्ट की पिन्स हैं, सपोज कि इनमें से किसी भी 2 पिन पर एक साथ इंटरप्ट आ गई या मोर देन 1 पिन पर एक साथ रिक्वेस्ट आई, तो प्रोसेसर एक समय में कोई हैंडल करेगा तो किसको पहले प्रियोरिटी देगा? तो इसके लिए 8085 में इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए, हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए प्रियोरिटी डिसाइडेड है कि किसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी होगी और किसकी लीस्ट प्रियोरिटी होगी। तो ट्रैप हैज द हाईएस्ट प्रियोरिटी, trap has the highest priority, and since it has vector address, so it is vectored interrupt. It has predefined vectored address in the memory where the ISR of trap will be stored, so this is the vectored interrupt. और ये S triggered भी होता है, level triggered भी होता है। Trap is also S triggered and also level triggered. What does it mean? It means that trap must go high and remain high until it is acknowledged. And in sudden power failure, it executes the ISR and sends the data from the main memory to backup memory. तो ये level triggered भी है और S triggered भी है। ओके, ये तब तक हाई होगा जब तक कि इसे एक्नॉलेज नहीं किया जाता। अच्छा, जब हमने पिन डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन किया था कि एक पिन होती है होल्ड, दैट इज यूज्ड फॉर द डीएमए कंट्रोलर, डीएमए डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। तो जो होल्ड पिन होती है वो भी एक एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल की कैटेगरी में आती है
और ये इंटरप्ट्स के भी जो पिंस हैं वो भी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर दोनों ही पिंस पर सिग्नल को रिसीव करता है, दैट इज होल्ड पर भी और ट्रैप पर भी, तो उस केस में होल्ड विल बी रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट एंड देन ट्रैप विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर होल्ड और ट्रैप दोनों पिंस पर सिग्नल प्रोसेसर को मिलता है तो इस केस में होल्ड सिग्नल को पहले हैंडल करेगा प्रोसेसर, पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद ट्रैप को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, तो ये कुछ ट्रैप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट और ये इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और ये लेवल ट्रिगर्ड भी है, एस ट्रिगर्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो RST 7.5। तो RST 7.5 इट इज मास्केबल और ये भी वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। इसकी प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। इट इज एज सेंसिटिव, it is triggered. What does it mean? It means that input goes high and no need to maintain high state until it is recognized. ठीक है, मतलब कि इसमें लेवल ट्रिगर्ड नहीं है तो इसको हाई स्टेट पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं होता, क्योंकि ये एज सेंसिटिव है। ठीक है, एंड इट इज डिसेबल्ड बाय, अगर इसे डिसेबल्ड करना हो तो DI डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करके कर सकते हैं, या फिर अगर सिस्टम रीसेट हो जाए तो भी ये डिसेबल हो जाएगा। और अगर कोई इंटरप्ट रिकॉग्नाइज होता है तो उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई RST 7.5 की कि दिस इज मास्केबल इंटरप्ट, दिस इज वेक्टर्ड इंटरप्ट, इट हैज सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, इट इज एज सेंसिटिव and it can be disabled by DI instruction or system reset or after recognition of interrupt. उसके बाद RST 6.5 and RST 5.5। तो RST 6.5 और RST 5.5 ये दोनों ही मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, ये दोनों ही वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं क्योंकि इनका मेमोरी में जो स्पेसिफाइड लोकेशन है वो फिक्स्ड है जहाँ पर इनका ASR स्टोर्ड होगा। एंड अगर प्रायोरिटी की बात करें तो RST 6.5 हैज थर्ड प्रायोरिटी एंड RST 5.5 हैज फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड इट इज लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब इनपुट गोज टू हाई एंड स्टे हाई स्टेट अंटिल इट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये इनपुट जो है वो हाई होता है और वो हाई रहता है जब तक कि वो रिकॉग्नाइज ना हो जाए, दैट इज लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट। and it is enabled by EI instruction, that is enable interrupt instruction। और डिसेबल कैसे होगा? डिसेबल करने के लिए या तो DI इंस्ट्रक्शन का यूज करके, या तो सिस्टम रीसेट होगा तब भी ये डिसेबल हो जाएगा, या आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरप्ट। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई RST 6.5 RST 5.5 के। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के बारे में, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के बारे में, और जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं दैट इज ट्रैप RST 7.5 RST 6.5 एंड RST 5.5, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो इंटरप्ट्स की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स कितने टाइप के हो गए? हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, मास्केबल इंटरप्ट्स, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट जिनके लिए जो किसी एक्सटर्नल डिवाइस से इनिशिएट होते हैं और प्रोसेसर के पिन पर सिग्नल अप्रोप्रिएट सिग्नल को सेंड करके इनिशिएट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। देयर आर 5 हार्डवेयर पिन्स अवेलेबल फॉर सच प्रोविजन इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। कौन कौन से? ट्रैप, RST 7.5, RST 5.5, RST 6.5 and INTR, and the priority is fixed।
सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ट्रैप की है, फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? RST 7.5 की। थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? RST 6.5 की। फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? RST 5.5 की। और लीस्ट या फिफ्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? INTR की। तो ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हो गए। और एक पिन होती है INTH जो कि इंटरप्ट एक्नॉलेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो ऐसे इंटरप्ट्स जो कि मेन प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन का यूज करके मेन प्रोग्राम को इंटरप्ट किया जा सकता है, तो ऐसे इंटरप्ट्स को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8085 में? देयर आर टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय RST-N, where N is ranging from 0 to 7. ओके, तो ये जो 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, वो अगर किसी मेन प्रोग्राम में अगर प्रोसेसर इनको पॉइंट आउट करता है तो प्रोग्राम का सीक्वेंस कहाँ पर जाएगा? जो भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं उनके वेक्टर एड्रेस पर। ठीक है, और वेक्टर एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हमने देख ही लिया है कि जो भी इंटरप्ट नंबर होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड वॉट एवर द वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट इन डेसिमल, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे, वही उसका वेक्टर एड्रेस होगा 16 बिट का। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, उसके बाद मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स which cannot be avoided even when they are triggered, that are called as नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है एक बार जब वो एक्टिवेट हो गए, तो ऐसे इंटरप्ट्स को कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। ओके, सो ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085। और मास्केबल इंटरप्ट्स ऐसे इंटरप्ट्स एक बार जो ट्रिगर हो गए तो भी उनको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कोडिंग और इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे इंटरप्ट्स जिनको मास्क किया जा सकता है दैट आर कॉल्ड एज मास्केबल इंटरप्ट्स। ओके, और मास्क करने के लिए जो है सिम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और कौन से इंटरप्ट को मास्क किया गया है उसकी अगर रीडिंग लेनी है, अगर उसको देखना है, तो उसके लिए रिम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। दीज टू इंस्ट्रक्शंस विल बी डिस्कस्ड इन टुमारोज लेक्चर। तो मास्केबल मतलब इंटरप्ट्स को अगर मास्क करना है, कौन कौन से मास्केबल इंटरप्ट्स हैं? तो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, दीज आर मास्केबल इंटरप्ट्स। एंड अगर इनको मास्क या अनमास्क करना है तो उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना होगा, जिसे एक्यूमुलेटर में लोड करना होगा, और सिम इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम उन्हें मास्क कर सकते हैं। और अगर ये रीड करना है कि कौन सा इंटरप्ट मास्क है, तो उसकी रीडिंग के लिए RIM रिम इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मास्केबल और नॉन मास्केबल के बारे में। इसके बाद वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। Vectored interrupts are those interrupts for which the specific memory location is assigned, that is called as vectored interrupts. तो कौन कौन से vectored interrupts हैं? Trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं वो भी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका भी उनका मेमोरी में एक स्पेसिफाइड एड्रेस है, वेक्टर एड्रेस है, जहाँ पर उनका इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर कर सकते हैं। और जब ये इंटरप्ट्स एग्जीक्यूट होंगे तो उस केस में प्रोग्राम का सीक्वेंस कहाँ पर जंप होगा? ISR का जो एड्रेस है दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर एड्रेस, वहाँ पर प्रोग्राम का सीक्वेंस जंप होगा, ISR एग्जीक्यूट होगा। ISR एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से प्रोग्राम जो सीक्वेंस है उसका कंट्रोल मेन प्रोग्राम पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैंडल किए जाते हैं। देन नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, ऐसे इंटरप्ट्स जिनका कोई स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन नहीं होता है, उनको बोलते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। फॉर एग्जांपल INTR, तो INTR इज द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिम और सिम इंस्ट्रक्शन के बारे में, INTR के बारे में।
तो इंटरप्ट में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।